स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। पहले हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कंप्यूटर अ मैजिकल मशीन, कंप्यूटर के कुछ फीचर्स पढ़े थे। फिर हमने ह्यूमन और मैन और कंप्यूटर को कंपेयर भी किया था, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डू डिफरेंट वर्क। तो हमारे जो स्टूडेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि हमारी आईज जो है वो देखने का काम करती है, हमारी माउथ जो है वो बोलने का काम करता है, हमारे कान जो है वो सुनने का काम करते हैं, हमारे हाथ जो है किसी भी वर्क को करने के लिए काम आते हैं स्टूडेंट्स। सो आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, हाथों से आप लिख सकते हो। आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन, आप लेग से यानी कि पैरों से क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, रन कर सकते हो। आवर आईज हेल्प टू सी, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ, नोज के थ्रू हम ब्रीथ कर सकते हैं यानी कि सांस ले सकते हैं। फिर आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट एंड टॉक, हम अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं और टॉक भी कर सकते हैं यानी कि बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को। तो ये कंप्यूटर सिस्टम जो है ना स्टूडेंट्स, ये कंप्राइज करता है कुछ डिफरेंट पार्ट्स को। तो पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स मॉनिटर, फिर स्पीकर्स, देन कीबोर्ड, CPU, printer and mouse. So students, these are the different parts of the computer. Okay, so do you know the functions of the parts of the computer? क्या आपको पता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है? Let us know these parts of the computer help the Let us know how these parts help the computer to perform task. अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे ये पार्ट्स हमें हमारे कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हेल्प करते हैं। सिमिलर टू आवर बॉडी पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर डू द डिफरेंट टास्क। जैसे हमारी बॉडी पार्ट डिफरेंट टास्क करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही जो कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पार्ट जो आता है वो होता है मॉनिटर। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ मॉनिटर की पिक्चर है। द मॉनिटर डिस्प्लेज अस द पिक्चर्स एंड नंबर्स ऑन इट। जो मॉनिटर है स्टूडेंट्स, वो अपनी स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करता है, पिक्चर डिस्प्ले करता है और नंबर डिस्प्ले करता है। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन, और ये कैसा दिखाई देता है, एक टेलीविजन की तरह दिखाई देता है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स कीबोर्ड, ठीक है। अब ये कीबोर्ड क्या है स्टूडेंट्स, अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स एंड नंबर। जो कीबोर्ड होता है स्टूडेंट्स, वो क्यों यूज करते हैं हम, लेटर्स और नंबर्स टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। जो बटन्स होते हैं स्टूडेंट्स कीबोर्ड पे, उन्हें क्या कहते हैं, कीज कहते हैं। यू कैन प्रेस दीज कीज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, और आप प्रेस कर सकते हो इन कीज को क्या करने के लिए, लेटर्स और नंबर्स टाइप करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक इन्फो सेल में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन। There are 104 keys present on the keyboard. So student, कीबोर्ड पर कितनी कीज प्रेजेंट होती हैं, टोटल 104 कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। दीज कीज हैव डिफरेंट फंक्शंस टू डू, और इन कीज के अलग अलग फंक्शंस होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। फिर आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को पढ़ते हैं जो कि है माउस। अ माउस इज यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर। जो माउस होता है स्टूडेंट्स, वो क्यों यूज होता है, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए माउस यूज होता है। इट आल्सो हेल्प अस टू क्लिक एन आइकन ऑन द मॉनिटर। और ये क्यों ये हम यूज करते हैं, टू क्लिक एन आइकन ऑन द कंप्यूटर। कोई भी आइकन को क्लिक करने के लिए कंप्यूटर पर हम माउस यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इट यूजुअली हैज 2 और 3 बटन, और यूजुअली इस पर कितने बटन होते हैं, या तो 2 बटन होंगे या फिर 3 बटन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर पार्ट, दैट इज सीपीयू, जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको स्टूडेंट सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखना है जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। और सीपीयू को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ह्यूमन का ब्रेन सारी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है। वैसे ही हमारा सीपीयू जो होता है वो इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए प्रोसेसिंग करता है, ओके। तो एक क्विक टिप है, विदाउट अ सीपीयू अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं वर्क कर सकता। जैसे स्टूडेंट्स एक ह्यूमन बॉडी बिना ब्रेन के वर्क नहीं कर सकती, वैसी जो कंप्यूटर है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के बिना वर्क नहीं कर सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं हेडफोन्स और स्पीकर्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो स्पीकर एंड हेडफोन्स हेल्प अस टू लिसन टू म्यूजिक थ्रू द कंप्यूटर। अब स्टूडेंट स्पीकर और हेडफोन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक कंप्यूटर में सुन सकते हैं। स्पीकर्स आर यूजुअली 2 इन नंबर। स्पीकर जो स्टूडेंट्स पेयर में आते हैं वो 2 होते हैं यूजुअली, एंड कम इन वेरियस साइजेस, और वेरियस साइजेस में आते हैं, ठीक है। लिसनिंग म्यूजिक थ्रू हेडफोन्स डज नॉट डिस्टर्ब अदर सिटिंग बिसाइड अस। अब स्टूडेंट्स हेडफोन्स लगा के वो जो सॉन्ग हम सुन रहे हैं, म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं, वो सिर्फ हमें सुनाई देगी और किसी को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। इट डू नॉट डिस्टर्ब द पीपल सिटिंग बिसाइड अस, ओके।
Now, printer. So printer helps us to get printouts from the computer. देखो अगर आपको कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए और पेपर पर चाहिए तो आप प्रिंटर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. इट कैन बी ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज कलर्ड पिक्चर्स. ठीक है, या तो प्रिंट आउट से ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स निकलेंगी या फिर कलर्ड पिक्चर्स निकलेंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिंटर. एक इन्फो सेल में स्टूडेंट छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दी गई है दैट द प्रिंट आउट्स वी गेट फ्रॉम द प्रिंटर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. जो प्रिंट आउट हमें प्रिंटर से मिलते हैं स्टूडेंट्स उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, एक एक चीज एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इस चैप्टर के. So our different body parts do work differently. ठीक है, similar to our body parts, the parts of the computer do the different tasks. A mouse helps us to draw pictures, click and select items on the monitor. Speaker helps us to listen to music through the computer. The printer helps to get the printouts from the computer. Students, so these were the most important points of this chapter. I hope you remember these points. Okay, so we will meet in the next chapter number 3, students. Till then, keep revising, keep learning. Okay, students, thank you. All the best.